हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है, यानी डाउट रह जाता है उनके मन में कि एक बहुत सी जगह पे एक टॉपिक आता है कि विद्युत आवेशित जो गोला होता है, यानी एक जो स्पीयर होता है, अगर ये चालक हो तो इसमें आवेश बाहर रहता है हमेशा, चाहे ये सॉलिड हो चाहे होलो हो। और अगर ये कुचालक हो तो इसमें आवेश अंदर रह सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, पर इसमें स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि इसमें आवेश बाहर ही क्यों होता है और इसमें अंदर हो सकता है कुचालक में। यानी अगर ये कंडक्टर हो तब तो इसमें हमेशा बाहर रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग अगर ये स्फीयर है तो इसमें चार्ज अंदर हो सकता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें चार्ज अंदर क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये खोखला हो तब तो हम मान सकते हैं कि मटेरियल नहीं है, तो जब मटेरियल नहीं है वहाँ चार्ज नहीं हो सकता है। तो खोखले के लिए तो हो सकता है नहीं, अगर ये होल हो तब तो मान सकते हैं, लेकिन अगर ठोस हो, यानी अगर ये मटेरियल है फिर भी यहाँ चार्ज नहीं है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो देखते हैं इसमें। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ देर के लिए भी ये मैं कंडक्टर स्फीयर बना रहा हूँ, ये कंडक्टिंग मटेरियल का है, यानी ये चालक है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये है कंडक्टिव, है ना। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चार्ज इसमें अंदर चल गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको कुछ चार्ज दे दिया जो इसके अंदर है। ठीक है, इस थोड़े से रीजन में एक चार्ज दे देता हूँ। ठीक, कि इसमें मान लेते हैं कि चालक में किसी भी तरह चार्ज अंदर चल गया। अब अंदर जाने के बाद क्या प्रोसेस होगी, कि हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं, इसमें इधर उधर मूव करते रहते हैं, यानी कुछ थोड़ा सा एनर्जी मिलने पर भी इलेक्ट्रॉन उसके मतलब जो न्यूट्रॉन के आसपास चक्कर लगाते हैं। जो बाहर की कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो जब भी इसमें नेगेटिव चार्ज जाएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पर ये फोर्स लगाएंगे, यानी फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि इसमें और इनमें आपस में भी, अगर ये आवेश मैंने दिया तो इनके बीच में आपस में भी इसमें फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो जो विद्युत आवेशित बल लगेगा उसकी वजह से इन सबके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये चार्ज मान लीजिए यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक? अभी भी जो बाकी के जो आवेश जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन पर फिर फोर्स लगाएंगे अभी भी। ये तब तक फोर्स लगाते रहेंगे जब तक ये पूरा चार्ज इन पर बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो इसीलिए चालक में चार्ज हमेशा बाहर की तरफ रहता है। फिर आप सोचेंगे कि ये तो नेगेटिव चार्ज के लिए था कि इलेक्ट्रॉन इनको पुश कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इनको प्रतिकर्षित कर रहे हैं इसलिए बाहर चले गए। अगर अब यहाँ पर आवेश ही अगर पॉजिटिव दे दे तब क्या होगा, तब तो आकर्षित करेंगे। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अब इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने इलेक्ट्रॉन के लिए तो हो गया सिंपल कि इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये थोड़ा सा कुछ चार्ज है जो हमने यानी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 5 यहाँ पर ओनली प्रोटॉन बचे। ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज बचे हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब ये तो न्यूक्लियस है, एक तरह से अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस तो मूव करेगा नहीं। अब इसमें चार्ज बाहर कैसे आएगा? तो इसमें अब इसमें क्या होगा कि हमें अभी भी वापस उसी कॉन्सेप्ट पर आना होगा कि इसमें जो चालक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पूरे में फ्री इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के न्यूक्लियस की वजह से न्यूट्रल बना हुआ है। ठीक है, यानी पूरा मटेरियल न्यूट्रल है, तो हमें वो चार्ज अभी दिख नहीं रहा है इस पर। तो वो जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना है उसकी वजह से मान लीजिए यहाँ एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस जोड़े में थे। ठीक है, इस तरह से थे, यानी पेयर बना हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव का, उसकी वजह से ये इतना सा एरिया ये न्यूट्रल बना हुआ था, तो हमने इसको दिखाया नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर आ जाएगा, इसको छोड़कर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पर। ठीक है, ये बाहर की कक्षा में फ्री है, तो इस पर जब भी अलग से अगर हम आवेश दे देंगे पॉजिटिव चार्ज तो आसपास के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इसके साथ जोड़े बनाएंगे, यानी इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, एक नेगेटिव इसके पास में आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो ये वाला जो रीजन था, यानी इस वाले एरिया में, ये तो सारा हो गया न्यूट्रल। तो अब जहाँ से आया मान लीजिए इसके पास में से आया,
तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, मान लीजिए यहाँ से आए क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल था पहले। तो अब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये इसके पास वालों को आकर्षित करेंगे, तो इसके पास में से फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर यहाँ आकर जोड़ा बना लेंगे, ये फिर आकर पेयर बना लेंगे, तो फिर ये रीजन वापस न्यूट्रल हो गया, ये वाला रीजन। तो इस तरह से प्रोसेस, यानी हर बार जो आसपास के इलेक्ट्रॉन है इनके पास आकर एक पेयर बनाएंगे और उस जगह को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है सरफेस से, जब तक इलेक्ट्रॉन आकर न्यूट्रल नहीं कर दे। तो ये सरफेस से जब आएंगे तो सरफेस हो जाएगी पॉजिटिव। अब सरफेस को न्यूट्रल करने के लिए इसके पास नेगेटिव चार्ज कहीं से नहीं आ सकता, तो ये सारा चार्ज आ जाएगा सरफेस, और ये जो अंदर जितना भी हमने चार्ज दिया था ये तो हो गया न्यूट्रल, और यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो अंदर जाकर उनको न्यूट्रल बनाने के लिए गए, तो ये सरफेस हो गई पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए कहते हैं कि जो कंडक्टिव मटेरियल होता है वो हमेशा चार्ज उस पर बाहर होता है, चाहे वो होलो हो या फिर सॉलिड हो। पर जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें जब भी हम चार्ज देंगे, यानी मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो हमेशा उनके जिस जगह पर हम देंगे उसको चार्ज, वो वहीं पर रह जाता है। तो इसमें हम अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज मान सकते हैं, इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहता है, जहाँ जहाँ मटेरियल होगा वहाँ पर चार्ज होगा, और इसमें ओनली बाहर की सरफेस होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी चार्ज की, कि कंडक्टर में चार्ज हमेशा बाहर ही क्यों होता है।